8 ऐसे मॉडर्न ट्रैप जिनमें अमीर आदमी बहुत कम फंसता है, इसी वजह से वो अमीर बन जाता है, और जो मिडिल क्लास है ना वो उसमें फंस जाता है, इसी वजह से वो मिडिल क्लास में रह जाता है। कौन से ऐसे ट्रैप है जिनसे आपको बचना चाहिए, वही जानेंगे आज की इसी वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी काफी हेल्प होती है। नंबर 1, रिस्क एंड रिवॉर्ड। यहाँ पर अमीर आदमी जो होता है ना, उससे क्या पता रहता है कि रिस्क कितना है मेरा और रिवॉर्ड मुझे कितना मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो मिडिल क्लास आदमी होता है या फिर कहें जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उन्हें क्या पता रहता है कि हमें बस रिवॉर्ड मिल रहा है 12%, 15%, 20% का रिटर्न आ रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि उन्हें रिस्क कितना लेना पड़ रहा है, हाई लेना पड़ रहा है, मीडियम लेना पड़ रहा है या फिर लो लेना पड़ रहा है। तो ये मेन पॉइंट जरूर ध्यान में रखना कि आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो दोनों को मेंटेन करके चलना है। जो अमीर आदमी है ना वो दोनों को मेंटेन करके चलता है कि रिस्क कितना है, मेरे इतना रिस्क लेने पर मुझे इतना रिवॉर्ड मिल रहा है, तभी मैं कितने % का रिस्क ले सकता हूँ। अगर मेरे 100 रुपये इन्वेस्ट करने हैं तो मुझे 10 रुपये का रिस्क लेना चाहिए, यानी कि 10% का, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, 10% का रिस्क लेना चाहिए या फिर 20% का। तो वो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को दोनों को कैलकुलेट करके चलता है कि मुझे रिस्क कितना मिलने वाला है, रिवॉर्ड कितने में मिलने वाला है। तो यही आपको भी कैलकुलेट करना है कि आपका रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है, मिडिल क्लास व्यक्ति जब भी उसकी नौकरी लग जाती है, अच्छा पैसा मिलने वाला होता है, तो वो क्या करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन पे लोन ले लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल उसे कार लेनी है तो उसके लिए लोन ले लिया। होम के लिए मैं कभी नहीं कहूँगा कि गलत लोन है, वो होम लोन है आपकी रहने के लिए। अगर आपके पास घर नहीं है, घर सबसे मेन प्रायोरिटी है आपकी कि मेरे पास सबसे पहले घर आ जाए, तो होम लोन के लिए मैं कभी मना नहीं करूँगा आपको। लेकिन होम लोन कौन सा वाला, सस्ता वाला जो SBI बैंक देते हैं, सस्ते मतलब 7-8% जो रेट चलता है होम लोन का, उसी हिसाब से अगर आप लेते हो तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन यहाँ पर जो दिखावे की चीज़ें हैं, कार हो गया, मोबाइल हो गया, अलग अलग जो मतलब जिससे लगता है कि मेरे पास ये सब कुछ है, मटेरियलिज्म है, सारी चीज़ें हैं ना, वो क्या करते हैं, शो ऑफ करते हैं। और वो कहाँ से करते हैं, लोन पर लेकर के। तो आपको जब भी इंक्रीमेंट हो, जब भी सैलरी ज़्यादा हो, जब भी आपके पास पैसा ज़्यादा हो, तो आपको ये नहीं करना कि कुछ भी चीज़ है उसको लोन पर ले लिया, मेरे पास पैसा तो आ रहा है, आज है पैसा कल नहीं है। नौकरी अगर आपकी फिक्स है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बहुत सी जगह प्राइवेट नौकरियाँ से ज़्यादातर प्राइवेट ही नौकरी कर रहे हैं, तो वहाँ पर नौकरी की कोई गारंटी नहीं है कि आज है कल नहीं है। तो आपको जो भी डिसीजन लेना है हमेशा सोच समझ कर लेना है। वहीं अमीर आदमी क्या करता है, अमीर आदमी जब भी उसके पास पैसा आता है तो पैसे को क्या करता है, कुछ % अमाउंट खुद पे जो खाने पीने की चीज़ें ज़रूरत है, ज़रूरत पे इन्वेस्ट करता है, ना कि वांट्स पर। ज़रूरत पे किया और बाकी पैसा अपने बिजनेस, अगर बिजनेस करना है तो उसे, नहीं तो उसे इन्वेस्टिंग, जहाँ से उसको रेगुलर इनकम आती रहे। तो आपको भी उसी की तरह स्मार्ट बनना है अगर आपको पैसे के लोड से फ्री होना है। और यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि वो अपने अर्लीज में जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, जब स्ट्रगल फेस चल रहा होता है, तो वो क्या करते हैं, अपना घर नहीं खरीदते हैं, वो रेंट पर रहते हैं। ऐसा देखा भी है और ऐसे रियलिटी भी है। लेकिन ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन सिचुएशन पर कि उसकी सिचुएशन क्या है। अगर आपके पास घर है तो काफ़ी अच्छा है, नहीं तो आप शुरुआत में हो सकता है तो लोन पर ही, मतलब रेंट पर ले लीजिए। नहीं, अगर आप लोन ले सकते हो, उसको चुका सकते हो, तभी आप लोन को लीजिए। क्योंकि लोन कोई सा भी हो एक तरह का ट्रैप है, क्योंकि आप उसमें फंस जाते हैं। तो आपको जब लगता है कि मैं इसको पूरा चुका दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ईजिली चल जाएगा, मेरी इनकम का 20% ही है, ये 30% ही है, तभी आप जाके परचेस कर लीजिए उस लोन को, मतलब लोन को ले लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, वो अपनी डाउन साइड को हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। एक डेटा के हिसाब से यहाँ पर है कि जो ट्रेडिंग करते हैं ना, वो FD का रिटर्न भी बीट नहीं कर पाते हैं। तो आप सोच सकते हो, यानी कि जो ट्रेडिंग, यानी कि डेली आप F&O खेल रहे हैं या कुछ भी चीज़ कर रहे हैं ना, डेली ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो FD का रिटर्न भी बीट नहीं कर पाते हैं। तो क्या फ़ायदा उस ट्रेडिंग का जिसमें आपको नुकसान हो रहा है, जो FD के रिटर्न भी नहीं बीट कर पा रहे हो आप। तो आपको क्या करना है, इन्वेस्टिंग करनी है। अमीर लोग क्या करते हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होती है। पहली है एक्टिव इनकम, दूसरी पैसिव इनकम, पोर्टफोलियो इनकम। बहुत अच्छा नेटवर्क होता है उनका, जहाँ पर नेटवर्क के माध्यम से उनको पैसा भी मिलता रहता है। मतलब नेटवर्क बना लेते हैं, कभी किसी से रिक्वायर हुआ तो बिना इंटरेस्ट पे लोन, मतलब पैसा मिल जाता है। एक से लिया, ठीक है, काम आ गया। अब दूसरे से लेना है तो उससे लेकर के उसे दे देगा, तीसरे से लेना है उससे लेकर के उसे दे देगा। ऐसे सर्कल चलाते रहते हैं। तो आपको भी स्मार्टली अपना नेटवर्क बनाना है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रखनी है, और आपको अपनी लाइफ का इंश्योरेंस, जो टर्म इंश्योरेंस होता है ना, वो जरूर करवाना चाहिए। और फैमिली है तो फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस आपको मस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो अमीर लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं ना, वो कौन सी वाली रियल एस्टेट होती है, वो REIT नहीं होती। जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है ना, जो अभी चल रहा है हाल ही में, मतलब काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, तो ठीक है, उसमें वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं। वो रियल की रियल एसेट्स खरीदते हैं, जहाँ पर वहाँ पर पूरी ओनरशिप उनके पास होती है। लेकिन REIT में क्या होता है कि आपको कुछ फ्रैक्शनल ऑफ
मतलब ओनरशिप आपको मिल जाती है, कुछ परसेंट आप उसके हिस्सेदार बन जाते हो। लेकिन जो रियल वाली रियल इस्टेट होती है उसमें ऐसा नहीं होता है। ये मुद्दा काफ़ी हाईली डिबेटेबल है, लेकिन इसको मैं शॉर्टली में ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि कोई कहेगा REIT अच्छा है, लेकिन कोई कहेगा ये अच्छा है। तो मेरे हिसाब से जो मेरा ओपिनियन है मैं वही बता रहा हूँ कि जो रियल वाली रियल इस्टेट होती है ना, उसमें आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको ज़्यादा फायदा है। अमीर लोगों को देख लीजिए, वो उसी में इन्वेस्ट करते हैं, ना कि REIT में। ये आपके ऊपर है, आप किस में इन्वेस्ट करना चाहते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, अमीर लोग गोल्ड में कब इन्वेस्ट करते हैं और किस फॉर्म में इन्वेस्ट करते हैं। गोल्ड में वो जब इन्वेस्ट करते हैं जब उन्हें लगता है कि मार्केट में डाउनफॉल आने वाला है, या फिर कहें रिसेशन आने वाला है, कुछ मंदी आने वाली है, तभी उनको लगता है कि वो गोल्ड में इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा, क्योंकि गोल्ड के प्राइस उस टाइम पे ज़्यादा एप्रिशिएट होते हैं। ये आपने देखा भी होगा और डेटा भी यही कहता है। तो आपको गोल्ड में कब इन्वेस्ट करना चाहिए, जब ये रिसेशन का टाइम आने वाला है, जब कुछ ना कुछ मंदी आने वाली है। गोल्ड सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। गोल्ड भी कौन सा फिजिकल वाला जो ज्वेलरी होती है ना, वो नहीं। यहाँ पर गोल्ड के बिस्किट्स हो गए, गोल्ड के कॉइन्स हो गए, जहाँ पर आपको बेचने जाओ तो मेल्टिंग चार्जेस नहीं लगे, ना ही कोई मेकिंग चार्जेस लगे। ज्वेलरी पर मेकिंग चार्जेस भी लगते हैं, बेचने जाते हो तो मेल्टिंग चार्जेस भी लगते हैं। तो ये दोनों चार्जेस आपको नहीं लगे, उसी फॉर्म में गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिएगा। नहीं तो बहुत सारे ऑप्शन है, हमने वीडियोज़ में बता रखा है, आई बटन में जाकर के देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, जो अमीर लोग होते हैं ना, वो ट्रैक करते हैं कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है। अगर उनका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो किस चीज़ में इन्वेस्ट हो रहा है, किस एसेट्स में इन्वेस्ट हो रहा है। अगर यहाँ पर स्टॉक में इन्वेस्ट हो रहा है तो किस किस अलग अलग सेक्टर में हो रहा है, उस सेक्टर में बूम आएगा या नहीं आएगा, सारी एनालिसिस करते हैं। लेकिन वहीं और एक दूसरी साइड ये भी करते हैं कि वो अपने खर्चे को भी ट्रैक करते हैं कि बेकार का खर्चा कौन सा है जो बिना काम का है और मैंने अगले महीने कर दिया, पिछले महीने कर दिया और अब की महीने नहीं करूँगा। तो वही ट्रैक करते हैं कि कौन सा ऐसा खर्चा है जो बेकार का है। तो आपको भी स्मार्टली अपने पैसे को मैनेज करना आना चाहिए कि कौन सा ऐसा खर्चा है जो आपको बंद करना चाहिए, जो बिना काम का खर्चा है, जिससे आपको कोई फायदा भी नहीं हो रहा। अगर आपकी लाइफ में कोई वैल्यू एड नहीं हो रही तो उस खर्चे को बंद कर दीजिए, तभी आप अच्छे से पैसे को मैनेज कर पाओगे और जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली लोड खत्म कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो कौन सा लोन लेते हैं। कंज्यूमर लोन, बाइक चाहिए लोन पे दे दो, कार चाहिए लोन पे दे दो, मोबाइल चाहिए लोन पे दे दो, होम चाहिए लोन पे दे दो। जो भी चीज़ उनको चाहिए ना वो लोन पर दे दो। ऐसा ये गलत भी नहीं है, सही भी नहीं है। मेरे हिसाब से मैं इसको ज़्यादा आगे नहीं खींचूंगा, क्योंकि ये सभी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है, कोई लेना भी चाहे तो ले सकता है। लेकिन मैं अमीर आदमी की बताता हूँ। जो अमीर आदमी होते हैं वो क्या करते हैं, अपने माइंड का यूज़ करते हैं। वो सबसे पहले बिजनेस क्रिएट करते हैं, ऐसा बिजनेस जिससे उसको फायदा हो। बिजनेस क्रिएट किया, ठीक है, बिजनेस करने के लिए वो लोन लेते हैं। बिजनेस किया, बिजनेस करने के लिए लोन लिया और बिजनेस चल गया तो बिजनेस के इस नाम से ही जो सारी प्रॉपर्टी है वो बिल्ड करते हैं। अगर कार लेनी है तो बिजनेस के नाम से लिए जाते हैं। बिजनेस क्रिएट करने के वो अपने सबसे पहले कंपनी क्रिएट करते हैं। तो आपको, अगर आप स्मार्टली पैसे के लोड से फ्री होना चाहते हो, आप किसी को भी उठा के देख लो, कोई भी जॉब करके या कुछ भी करके ना कभी अमीर नहीं हुआ है। लिस्ट उठा के देख लो किसी की भी, चाहे वो 1% पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है ना, उनमें आपको एक भी आदमी नहीं मिलेगा जिसने जॉब से कमाया हो। उसने दो ही तरीके से कमाया होगा, या तो उसने अपना खुद का बिजनेस किया होगा या फिर इन्वेस्टिंग करी होगी। और नेक्स्ट पॉइंट है, जो अमीर लोग होते हैं उनका जो खर्चा चल रहा होता है, जो भी उनकी ज़रूरत होती है, जो भी उनकी चीज़ें रिक्वायर होती है ना, उनको जो पैसा आ रहा होता है उनके खर्चे को रिम्बर्स करने के लिए, वो कहाँ से आ रहा होता है, वो आ रहा होता है उन्होंने जहाँ पे इन्वेस्टिंग कर रखी है वहाँ से कुछ रेगुलर इनकम आ रही होती है। चाहे हो सकता है वो स्टॉक में डिविडेंड आ रहा हो सकता है कहीं ना कहीं से कुछ रिटर्न आ रहा हो, कुछ भी ऐसा पैसा है ना। ज़्यादातर अमीर लोग यही करते हैं कि अपने बिजनेस से पैसा आ रहा हो, नहीं तो इन्वेस्टिंग से आ रहा हो, कहीं ना कहीं से उनको रेगुलर इनकम कैश फ्लो आता रहता है, जिसकी वजह से उनकी जो भी ज़रूरत है वो पूरी होती जाती है और बाकी पैसा वो अपने पास से जो भी है ना वो अपनी बिजनेस में लगाते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसमें करते हैं। मेन चीज़ें वो अपने पोर्टफोलियो को बड़ा करते हैं, जहां पर मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी तरह की इन्वेस्टमेंट हो सकती है जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो और कौन कौन सी तरह की आपकी इनकम सोर्स हो सकती है। तो आप जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो, पैसे के लोड से फ्री होना चाहते हो ना, तो आपको यही करना पड़ेगा। जो बेसिक सा रूल है क्या है, आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनानी पड़ेगी और अपने पैसे को अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा और स्मार्टली मैनेज करना पड़ेगा। तो अगर आप पैसे के लोड से फ्री होना चाहते हैं, जहां पर आपको पैसे की टेंशन ना हो कि मेरे को पैसे की रिक्वायर्ड है, मुझे कहीं एक्टिवली काम करना पड़ेगा, किसी के यहाँ कुछ भी करना पड़ेगा, नहीं, अगर आप ये पॉइंट्स फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप जल्दी से जल्दी पैसे के लोड से फ्री हो जाओगे, फाइनेंशियली फ्री जिसे बोलते हैं। लेकिन मेरा अलग ओपिनियन है, पैसे के लोड से फ्री होना, फाइनेंशियल फ्रीडम किसी की अलग अलग हो सकती है। तो जो भी है ना वो है मेरे हिसाब से पैसे के लोड से फ्री होना, जहां पर आपको एक्टिवली पैसे के लिए काम ना करना पड़े, आपकी मर्जी हो जो काम करना पड़े,
है आप ही के लिए, ठीक है। तो आप ये पॉइंट्स फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली जल्दी से जल्दी पैसे के लोड से फ्री हो जाओगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है तो प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। मिलते हैं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।